देखता हूँ कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं ये देखता हूँ कि मैं वहाँ से लेके एक देखिए कि दुनिया में अगर हम बात करें, जब मैं रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ता हूँ तो रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ एक बात बोलते हैं कि दुनिया में 95% पैसा 5% लोगों के पास है। 95% पैसा 5% लोगों के पास है और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। तो मैं कह रहा यार रॉबर्ट कियोसाकी बात करना, दुनिया में जब हर आदमी कॉमन मैन होता है, हर आदमी एक साधारण जीवन पैदा होता है, साधारण से परिवार में पैदा होता है, जिस तरीके से मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ, इस तरह अधिकांश लोगों का लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में जन्म होता है। और हर आदमी की इच्छाएं तो होती है कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन आखिर कर नहीं के पाते हो। तो मैं देखता हूँ कि आखिर मैंने जब मैं अभी जो मैं पिछले करीब 7-6 महीने से जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने अपने आप में किया कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मैं आरसीएम में एक कॉमन मैन आदमी से एक बिल्कुल जिसको कि बोलते हैं ना कि अगर स्टेज पर खड़ा किया जाए तो 2 शब्द नहीं निकाल पाता। और ज़्यादा दिनों की बात थी, 2008-9 में जब बैरकपुर में सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें भी मैं स्टेज पर नहीं बोल पा रहा था। और अधिकांश लोगों की ये हो गया कि यार ये लोग जो है ना, टीम के लोग ये बात करते हैं यार, ये जो है ना कि स्टेज पे बोलते नहीं, ये सिर्फ पीछे से फोन पे बात करवा लो, ऑफिस का काम कर लो, ये कर लो, सिर्फ इसी तरह की लोगों की मेंटेलिटी बन गई थी इसी तरह। तो जब मैं अभी पीयूष को मैं देख रहा था, मैंने कहा जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था तो मेरा पूरा पसीना पसीना हो रहा था, जबान नहीं निकल रही थी, कुछ नहीं कहता रहा। आज ये सिर्फ दूसरी, कल एग्राम में बोला था, आज ये बोला था। मैंने कहा इनके कॉन्फिडेंस और मेरे कॉन्फिडेंस में रात दिन का फर्क है। जब मुझे 2 शब्द निकालने में भी इतना पसीना आ रहा था, आज ये इतने स्टेज पे खड़ा बोल रहा था, आगे जाके क्या कर सकता है। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में मैंने क्या किया, जिसकी वजह से मैंने एक बात की कि यार कि मैंने निर्णय लिया, ये सोचा इस वक्त कि आरसीएम में कामयाबी के लिए जो है कि 4 स्तंभ जो है कि 4 चीजें जरूरी है। अगर ये 4 चीजें जो है कि आरसीएम में जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, इस अभियान की तरफ देखता है, जब इसमें शुरुआत में अपने फॉर्म को फिलअप करता है, वहां से लेके एक स्टार भी बनने के लिए उसके पास 4 चरण है। कितने हैं? 4 चरण। अगर इन 4 चरण को वो ठीक से समझ लेता है, जैसे होता है कि हम किसी सीढ़ी मकान पर अगर छत पे जाते हैं तो उसकी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी तो इस 4 चीजों को अगर समझ ले तो वो होता है उसको। मैं कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कुछ नए साथी भी है क्या जो पहली बार आए जो कि बिल्कुल आरसीएम में ज्वाइन नहीं, नए साथी है आप लोग। तो मैं कुछ चीजों के लिए मैं जैसे कि बात करता हूँ कि आरसीएम के जब हम देखते हैं तो ये 4 चीजें कौन कौन सी है। पहली चीज है डिसीजन, यानी कि जब हम इस अभियान प्रचार प्रसार को देखते हैं, इस काम को देखते हैं, इसके प्रोडक्ट को देखते हैं, इस तरह की मीटिंग में आते हैं और मीटिंग में आने के बाद में हम आरसीएम में ज्वाइन होने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि डिसीजन के बाद में फिर दूसरा है होप। जब यहाँ पर क्वालिटी एचओर को देखेंगे, जब टेक्निकल को एचओर को देखेंगे, उनकी पहले वो क्या करते थे, अभी क्या करते हैं, जब उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, उनकी इनकम को देखते हैं, तो हमारे भीतर एक होप पैदा होती है, होप पैदा होती है। तीसरा है बिलीव, यानी कि विश्वास, और चौथा है फेथ। मैं इन 4 चीजों पर आज आपसे बात करूंगा। तो जब सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि मुझे आरसीएम करना है, जब देखिए कि आज अगर आप निर्णय लेते हैं कि आरसीएम को आपको करना है, तो आज तो आपके पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय सिर्फ पैंट पीस था। क्या था? पैंट पीस था। और पैंट पीस था तो टीसी सर जो है कि एक बात करेगा कि तुम कभी भी जाओ तो पैंट पीस साथ उठा, किट जो होता था ना वो 5 पैंट पीस था।